कुंभज ऋषि माही। कुंभ गए कुंभज ऋषि माही। शंभु गए कुंभज ऋषि माही। शंभु गए कुंभज ऋषि माही। त्रेता युग के समय शंकर भगवान सती जी को लेकर के कथा सुनने के लिए गए। कहाँ पर? कुंभज ऋषि, जो कुंभ में से, घड़े में से उत्पन्न हुए ऋषि। कौन? बोले अगस्त जी महाराज। राम कथा कहीं कर रहे थे, जैसे हम कथा सुन रहे हैं ना यहाँ पर, ऐसे ही अगस्त ऋषि राम कथा सुना रहे थे। शंकर भगवान के मन में आया कि चलो कथा सुन करके आते हैं। साथ में सती जी को भी ले गए। कौन गई साथ में? संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर। हाँ, संग सती, साथ में सती जी है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जैसे ही शंकर भगवान वहां पहुंचे कथा में, तो शंकर भगवान को देख करके जो कथा कर रहे थे वो खड़े हो गए व्यास गद्दी से, और खड़े होकर के शंकर भगवान को प्रणाम किया। बोले शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान को अखिलेश्वर जान करके पूजा है, चरणों में फूल चढ़ाया है, और चढ़ाने के बाद में वापिस व्यास गद्दी पर बैठ गए अगस्त ऋषि। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, मुनि ने राम कथा सुनाई, लेकिन सुनी किसने? किसने सुनी कथा? सुनी महेश। सती जी का नाम नहीं लिया, क्योंकि सती जी ने कथा नहीं सुनी। साथ में सती जी आई थी। देखो, कथा में जाओ ना तो जोड़े सहित जाना चाहिए कथा में। अपने अपने पतियों को भी कल से लेकर के आओ। अभी रुक जाओ, शंकर भगवान को रोक दो भी। इनको बोलो रोक देंगे। अभी वहीं रुक जाओ शंकर भगवान को। परम सुख राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कथा किसने सुनी? जल्दी से बोलो, नहीं तो आज 8 बजेगी। बोलो, किसने सुनी कथा? सुनी महेश, मतलब शंकर भगवान ने। देखो, कथा सुनने से नाम बढ़ता है। क्या बढ़ता है? हमारा नाम है ना, वो बढ़ता है। कारोबार बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है, खेती बढ़ती है। आपको पता है, अभी मैंने चौपाई गाई थी, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए। शंकर भगवान का नाम कितने अक्षर में है? 2 अक्षर में है कि नहीं? शंभु। लेकिन जब कथा सुनी तो 1 अक्षर बढ़ गया, सुनी महेश। बढ़ा ना, 3 अक्षर हुए कि नहीं? शंभु से महेश हो गया। और जब कथा सुनकर के चले तो सुन मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। कथा था, सुन ली, सुनने के बाद में जब प्रणाम करके चलने लगे तो 1 नाम और बढ़ गया, त्रिपुरारी। पहले 2 अक्षर का नाम था, फिर 3 अक्षर हुए। 3 अक्षर के बाद में 1 अक्षर और बढ़ गया। तो ये कथा का प्रभाव है। अगर नाम कमाना है, कारोबार बढ़ाना है, व्यापार बढ़ाना है, खेती बढ़ाना है, तो पौनूर में कथा हो रही है, सुन लो। बाद में पछताएंगे। जब चिड़िया चुग गई खेत, बाद में फिर बचता नहीं है। इसलिए जितना समय मिल रहा है ना, कथा सुनो। ये निकल करके जो जा रही है ना, फिर कहाँ मिलेगी? इसलिए कथा सुनने से नाम बढ़ता है। लेकिन जिसने कथा नहीं सुनी ना, उसका नाम घट गया। जब हमारे शंकर भगवान के साथ में कौन आई थी? सती जी। क्या नाम लिया था? संग सती सती जग जननी भवानी। कितने अक्षर? 10 है ना? सती जग जननी भवानी। कितने अक्षर का नाम? 10 अक्षरों में। लेकिन कथा नहीं सुनी तो नाम घट गया। जब जाने लगी ना कथा सुन करके, तो कितने नाम का अक्षर रह गया? बोले दक्ष कुमारी।
बस जो दक्ष अक्षर का नाम था वो 5 अक्षर में ही रह गया, दक्ष कुमारी। बस ये दक्ष की कुमारी जा रही है शंकर भगवान के साथ। लेकिन कथा क्यों नहीं सुनी? बोले भगवान के प्रति शंका हो गई। क्या शंका हुई? और हो ही जाती थोड़ी बहुत शंका। मान लीजिए कोई बड़े आ जाए और मैं उठ करके उनको प्रणाम कर लूं तो आपके मन में क्या आएगा? ये तो महाराज जी ये क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो फिर शंका बैठ जाए ना, तो फिर कथा सुनने में आनंद नहीं आता। पूरी कथा हो गई लेकिन सती जी ने कथा नहीं सुनी। और जब जाने लगे तो जाते वक्त देख रहे हैं भागवत जी पूर्ण हो गई, तो कुछ न कुछ भागवत जी के ऊपर जरूर चढ़ाना चाहिए। 5 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखना। बता दो कौन कौन सी जगह। मंदिर में जाओ तो खाली हाथ कभी मत जाना। चाहे तुलसी जी ले जाओ, चाहे फूल ले जाओ, चाहे 1 लोटा जल ले जाओ, कभी भी मंदिर में जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखना। किसी बेटी की शादी में जा रहे हो जेवन करने, शादी पार्टी में जाते हैं ना, तो अगर बेटी की शादी में जा रहे हो तो खाली हाथ मत जाना, सिर्फ भोजन करके ही आ जाओ घर। नहीं, उसके हाथ में चाहे जो हमसे बने उसके हाथ में दे करके आना चाहिए। गुरु जी के यहाँ पर भी जा रहे हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और कथा में भी जाओ तो खाली हाथ, राधे राधे। लेकिन हमारे बहुनूर वाले सब खाली हाथ आ जाते हैं। नहीं लाते, कुछ फूल ही लाते होंगे, कुछ भी लाओ, तुलसी दल लाओ, फूल लाओ। कथा में जा रहे हैं तो भागवत जी के ऊपर तुलसी दल ही चढ़ा दो, फूल ही चढ़ा दो, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ऐसे 4-5 जगह बनती जहाँ पर खाली हाथ नहीं जाते हैं। जब भागवत जी राम कथा पूर्ण हो गई, कुछ न कुछ लोग चढ़ा रहे थे। शंकर भगवान ने कहा मैं क्या चढ़ाऊं? शंकर भगवान के पास में क्या था? एक झोली में हाथ डाला तो बिच्छू निकले, एक झोली में हाथ डाला तो सांप के बच्चे निकले। शंकर भगवान बोले ये चढ़ाओ कि ये चढ़ाओ, ये चढ़ाओ कि ये चढ़ाओ। शंकर भगवान ने कहा छोटे मोटे से काम नहीं चलेगा। नजर पड़ गई गले के हार में। राधे राधे। बताओ किसका है गले का हार? हर हर नहीं बताओ तो हमारे संगीत वाले बता देंगे अभी। कौन है जल्दी से बताओ। तो इधर से निकल करके आ गए ना, ये सब भाग जाएंगे। नागिन बजा रहे, कहीं 1-2 भी आ गए इधर उधर से, गांव का मामला है, निकल करके आ गए तो सब भाग जाएंगे। अभी थोड़ी देर में रुक जाओ, शादी कर लेंगे। तो कौन है बताओ? सांप, गले का हार शंकर भगवान का सांप है, निकाला और भागवत जी के ऊपर चढ़ा दिया। और जैसे ही भागवत जी के ऊपर चढ़ाया और वो सांप तो सांप था, अपना फन लेकर के खड़ा हो गया महाराज जी की तरफ। महाराज जी जो कथा कर रहे थे मेरे जैसे, वो तो कांपने लगे। बाबा ये क्या है? बोले चढ़ोतरी है, चढ़ोतरी ले लो। बोले ऐसी चढ़ोतरी? ये नीचे चढ़ोतरी, ये तो अपने पास में रखो। बोले नहीं, अब भागवत जी पे हमने चढ़ा दी और भागवत जी पे वापस थोड़ी उठाता है कोई, अब आप ले जाओ। बोले नहीं नहीं हम नहीं लेंगे। अच्छा चढ़ोतरी हो गई? बोले हाँ चढ़ोतरी हो गई। बोले प्रसाद के रूप में आपको वापस दे देते। और भगवान ने उठा करके सांप को वापस दे दिया। शंकर भगवान लेकर के चले। लेकिन शंकर भगवान के मन में आया कि जिसकी मैंने कथा सुनी है वो एक बार मुझे दर्शन दे दे, क्योंकि त्रेता युग की बात थी ना, झलक दिखला जा, है ना गाना। एक बार शंकर भगवान चाह रहे हैं कि जिसकी मैंने कथा सुनी है वो एक बार अपनी झलक दिखा दे, एक बार दर्शन दे दे।
और सही बात है, उस समय हमारे राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। 14 वर्ष के वनवास में जब सीता जी का हरण हो गया, रावण उठा करके ले गया,